हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अमित शर्मा। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे कि मोटर का नो लोड ट्रायल किस तरह से किया जाता है और मोटर का नो लोड ट्रायल क्यों परफॉर्म किया जाता है। दोस्तों, जब भी कोई मोटर हम वर्कशॉप में रिपेयर करते हैं या मार्केट से कोई नई मोटर परचेज़ करते हैं तो सबसे पहले हम उस मोटर को वर्कशॉप में कनेक्ट करते हैं। उस दौरान हम ये चेक करते हैं कि मोटर इंटरनली कितनी पावर को कंज्यूम कर रही है विदाउट लोड के साथ में कनेक्टेड किए हुए। तो नो लोड के केस में हम क्या करते हैं, मोटर को डीकपल रखते हैं और डीकपल केस में मोटर को पावर सप्लाई प्रोवाइड की जाती है और उस दौरान ये चेक करते हैं कि मोटर कितना करंट जो है वो कंज्यूम कर रही है इंटरनली रोटर को रोटेट करने के लिए। अब देखते हैं कि ये टेस्ट किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। ये हमारी नई मोटर आई है अभी, तो इस नई मोटर को अभी हम वर्कशॉप में लगा के टेस्ट कर रहे हैं। तो अभी ये जो कनेक्शन है वो डेल्टा कनेक्टेड है मोटर है, तो अभी इसका नो लोड ट्रायल लेंगे। तो नो लोड ट्रायल लेने के लिए क्या किया हमने, यहाँ पावर की कनेक्शन दिए, ये आर वाई वी 3 फेज दे दिए। ये टेस्ट किट है, इस टेस्ट किट में हम हर तरह की मोटर को सप्लाई दे सकते हैं। ये हमारा स्टार्टर लगा हुआ है, यहाँ से मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं। ये इनकमिंग SFU है इसका, और ये हमारा मीटर है। ये मीटर हमें दिखाएगा कि मोटर कितना एम्पीयर करंट ले रही है, कितने किलोवाट ले रही है। तो अभी लेटेस्ट इस टेस्ट किट की हेल्प से हम 15 किलोवाट तक की मोटर को अपनी वर्कशॉप में कनेक्ट करके चेक कर सकते हैं कि मोटर कितना करंट कंज्यूम कर रही है इन नो लोड कंडीशन के अंदर में। इसको पावर देने के लिए पावर सप्लाई कनेक्ट कर दी है हमने, मेन इनकमिंग भी ऑन कर दी, हमारा मीटर ऑन हो गया है। और जैसे ही हम यहाँ से स्टार्टर को ऑन करेंगे तो हमारी ये मोटर जो है वो रोटेट करना स्टार्ट करेगी और हमें बताएगी कि कितना नो लोड पे वो करंट ले रही है। तो अभी हमने मोटर स्टार्ट कर दी, मोटर स्टार्ट हुई, ये हमारी मोटर अभी रोटेट कर रही है। तो अभी हम करंट चेक कर रहे हैं, मोटर का जो नो लोड करंट है वो है 5.2 एम्पियर। ये हमारा मीटर एवरेज करंट दिखा रहा है 4.8 एम्पियर। तो दोस्तों, नो लोड कंडीशन में हमने क्या किया, हमने सबसे पहले मोटर के टर्मिनल के ऊपर में सप्लाई दी। सप्लाई कनेक्ट करके हमने तीनों फेज़ में R बाई B तीनों फेज़ में ये चेक किया कि मोटर के तीनों फेज़ में कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो हमें जो था वो नॉर्मली ऑलमोस्ट सेम करंट जो था वो तीनों फेज़ में फ़्लो हुआ। तो नो लोड के कंडीशन में हमने ये चेक किया कि मोटर इंटरनली कितनी पावर को कंज्यूम कर रही है।